हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स को, और मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को। और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किस बीमारी में किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। किस तरीके से काम करता है मैंने आपको बताया। ठीक है, कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन मैं कवर कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं जिनको हम जो है डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन एक हमारा हार्मोन होता है जो खुद ही हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है पेनक्रियाज के थ्रू, बट किसी कारणवश जब नहीं हो पाता है तो हम इसको जो है एक्सटर्नली देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियाज एंड परमिट्स द बॉडी टू यूटिलाइज शुगर यानी कि ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। यानी कि एक क्या काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, रिलीज़ होता है, जो कि हमारा जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में जो है उसका यूटिलाइज़ करता है कार्बोहाइड्रेट से। जो हमारा बॉडी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जाता है, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसका यूटिलाइज़ कर पाता है हमारी बॉडी में। यानी कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट का काम करता है। एनर्जी जनरेट होती है ग्लूकोज से। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में एटीपी होता है। एटीपी क्या काम करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये उसमें यूज़फुल होता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई। यानी कि जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारी जो है इंसुलिन हमें हमारी बॉडी में हेल्प करता है। शुगर लेवल को जो है बढ़ने से रोकता है हमारी बॉडी में। और टू लो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया एक तरीके से बोल सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में शुगर लेवल ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, उसको मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया होने से रोकता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया होने से रोकता है। यानी कि ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को अधिक होने में भी रोकता है, और ग्लूकोज लेवल को बहुत कम होने में भी ये रोकता है। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C256H381N65O76S6 है इसका। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इंसुलिन अकर्स एज अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ फाइनली soluble in water, soluble in dilute solution or mineral acids, and with the degradation in solution of alkali hydroxide and almost insoluble in alcohol, chloroform and ether। मतलब कि जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा वाइट से ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। इट इज़ फाइनली, और वाटर में ये बहुत ही अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है, और हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी ये मिनरल एसिड्स के जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है। एंड विद डिग्रेडेशन इन सोल्यूशन ऑफ, जबकि ये एल्कली हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट इंसोल्यूबल अल्कोहल, और अल्कोहल में ऑलमोस्ट इंसोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में एंड ईथर में, इन तीनों में ये ऑलमोस्ट इंसोल्यूबल होता है, सोल्यूबल नहीं हो पाता है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो इंसुलिन इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि अनकंट्रोलेबल बाई डाइट अलोन, और फॉर ट्रीटिंग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि हमारा इंसुलिन किस चीज़ में काम आता है, इंसुलिन को हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए, एंड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस जो हमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए। यानी कि जो हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, अब वो इंसुलिन पे निर्भर है। जब तक उसको इंसुलिन नहीं मिलेगा
तब तक वो हमारी बॉडी में रहेगी डायबिटीज़, और वो हमारी बॉडी में खतरा रहेगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन को जो है वो हम बाहर से एक्सटर्नली देते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है इंसुलिन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपर कैलीमिया। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीवियर कीटो एसिडोसिस और डायबिटिक कोमा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो वही आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंपल वाला जो हर किसी में लिखते हैं हम, कॉमन सा, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। जो हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो हमारी क्रिस्टलाइन सोल्यूबल इंसुलिन होती है, एंड एमॉर्फस इंसुलिन जिंक सस्पेंशन सिमुलेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ऑनसेट आवर, पीक आवर एंड ड्यूरेशन आवर, यानी कि ये हमारी जो है हाफ से 1 घंटे के बीच से स्टार्ट होती है, एंड इसका जो उच्चतम समय होता है यानी कि पीक आवर इसका जो होता है वो होता है हमारा 2 से 2 घंटा, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5 से 8 घंटे, यानी कि ये हमारी जो है 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करती है, और 2 घंटे में ये अपने हाई इफ़ेक्ट में यानी कि पीक में आ जाती है। पीक लेवल में इसका जो इफ़ेक्ट होता है ड्रग का वो पहुंच जाता है, और वो इफ़ेक्ट फिर हमारी बॉडी में 5 से 8 घंटे तक रहता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सोल्यूबल इंसुलिन होता है, ठीक है। जो हमारा दूसरा है अमॉर्फस इंसुलिन, जिसको जिंक सस्पेंशन बोलते हैं, सेमिलेंट, ये हमारी बॉडी में आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में इसका असर स्टार्ट होता है, और 8 घंटे में ये अपने पीक असर पे, पीक इफ़ेक्ट पे पहुंचती है, और हमारी बॉडी में 12 से 16 घंटे तक अपना इफ़ेक्ट जो है वो बनाए रखती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, इसमें 3 तरीके के हैं, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन है, इंसुलिन जिंक प्रिपरेशन लेंटे, एंड आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन। तो जो हमारा ग्लोबिन जिंक इंसुलिन है उसका जो आरंभिक जो टाइम है, हमारा ऑनसेट आवर है वो हमारा 1 to 4 आवर है, एंड पीक आवर जो है वो हमारा 6 to 10 है, एंड ये हमारी बॉडी में 16 से 24 घंटे तक अपना जो इफ़ेक्ट वो बनाए रखती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे रखे हैं, जो यहाँ पर चार्ट दे रखा है कि कितने समय में उनका असर स्टार्ट होता है, और कितने समय में वो अपने हाई इफ़ेक्ट पे पहुँच जाती हैं, यानी कि पूरे जो है पीक आवर्स में ये कब कितने घंटे में ये पीक पे पहुँचती हैं, और कितने घंटे तक इसका ड्यूरेशन हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो एपिड्रा, नोवोलॉग, ह्यूमेलॉग एंड एनपीएच नाम से ये हमारे लिए मार्केट में मिल जाती है इंसुलिन, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्रोमामाइड की। तो क्लोरोप्रोमामाइड इज़ एन ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट यूज फॉर ट्रीटिंग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है, मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट एंड डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड, ठीक है। तो क्लोरप्रोपामाइड जो है वो हमारा एक ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट है, जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं, जबकि जो हमारा इंसुलिन था वो हम किस रूट से ले रहे थे, हम अपना आईवी रूट से ले रहे थे, ठीक है। क्लोरप्रोमामाइड जो है वो हमारा ओरल रूट से लेने वाला एजेंट होता है, ड्रग होता है, जो कि ट्रीट करता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को। जो डायबिटीज़ यानी कि मैंने ऊपर बताया था कौन सी डायबिटीज़ है जो हमारी डिपेंड नहीं होती है, डायबिटीज़ 2, जो हमारी जो मैंने यहाँ पर बताया था डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो है ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होती है। तो ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस में ये काम करती है जो कि इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होती है, जिससे कि ये ड्रग उस पर काम करती है। इट कम्स अंडर द सल्फोनिलूरिया क्लास ऑफ इंसुलिन secretagogues which stimulate the pancreatic beta cells to release insulin। ये क्या काम करती है हमारी बॉडी में जा करके, जो हमारी पैनक्रियाज होता है उसको स्टिमुलेट करती है, पैनक्रियाज जो हमारा होता है उसको स्टिमुलेट करती है,
और वहाँ से बीटा सेल्स जो हमारी पैनक्रियाज में होते हैं जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, तो वहाँ पर ये क्लोरप्रोपामाइड जो ड्रग है ये वहाँ पर पहुँच करके बीटा सेल्स से इंसुलिन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है तो वो क्या काम करेगा, वो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्लोरप्रोपामाइड का दे रखा है, आप लोग बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C10H13 CIN2O3S है। IUPAC नोमेनक्लेचर इसमें दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है विद नो ऑर्डर एंड टेस्ट, जिसके अंदर कोई भी गंध और कोई भी स्वाद नहीं होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, जबकि इस जो हमारा इंसुलिन था वो हमारी वाटर में सोल्यूबल था। तो ये ऑलमोस्ट वाटर में इनसोल्यूबल होता है बट सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड सोल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, जबकि ये जो है अल्कोहल एंड एल्कली हाइड्रोक्साइड्स के सोल्यूशंस में ये सोल्यूबल होता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड इज़ टेकन विद अ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। जब हम क्लोरप्रोपामाइड जब हमें डॉक्टर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो है प्रॉपर डाइट चाहिए होती है एंड एक्सरसाइज वगैरह हमें करनी पड़ती है। प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू अदर डायबिटीज़ ड्रग्स, जबकि ये और तरीके के डायबिटीज़ ड्रग्स के लिए भी एज अ एडजंक्ट का यानी कि सहायक के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर और कोई डायबिटीज़ की ड्रग है, ठीक है, तो उसके साथ में इसको एज अ एडजंक्ट यानी कि सहायक के रूप में इसको हम दे सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो आप वही सेम टू सेम इसमें लिखिए, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है चेंजेस करने की। जो आपको कॉमन मैंने बता रखा है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में ये ड्रग आती है मार्केट में। किस नाम से आती है, इसका ब्रांड नेम क्या है, डाइविनीज़ एंड ग्लूकामाइड। ठीक है, तो इन दो नामों से मार्केट में आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज ये 2 ड्रग्स मैंने कवर किए हैं, इनको आप लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझना है तो आप मुझसे पूछिए। तो कल फिर मिलेंगे इसके आगे के बचे हुए इंडिविजुअल कंपाउंड्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।